अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ऑपरेटर्स के रिलेटेड चल रहा है। आज से पहले यूनिट 2 में हम कंप्यूटर के बाकी सारे ऑपरेटर्स देखते आए हैं, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल टू ऑपरेटर, इस तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स भी देख चुके हैं। अब जो आखिरी ऑपरेटर्स हमारे पास इस चैप्टर्स में देखने के लिए मिलते हैं वो है बाइनरी एंड यूनरी ऑपरेटर। यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर। टॉपिक का नाम है यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर। वर्सेस का नाम आ रहा है इसलिए यहाँ से डिफाइन होता है कि मोस्टली डिफ्रेंशिएशन आता है इनका कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनरी वर्सेस बाइनरी ऑपरेटर। या फिर अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी इसी में से आएगा टॉपिक में। दो सिंपल से ये यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर हैं। सबसे पहले तो इन्हें हमें ज़रूरत किस वजह से पा रही है। हमारे पास बहुत तरह के ऑपरेटर्स आज से पहले हैं थे। बुक में कुछ लिखा हुआ है 2 लाइनों में, वो ऑल द ऑपरेटर डिस्कस इन द चैप्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक टाइप्स। जितने भी ऑपरेटर्स आज से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में, उनको हमने 2 तरह की टाइप्स में डिवाइड कर दिया। कौन सी टाइप्स? यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या है? यूनरी ऑपरेटर हमें देता है वो ऑपरेटर्स आज से पहले जितने भी डिस्कस हुए हैं, वो ऑपरेटर्स जो सिर्फ एक ऑपरेंड पे असाइन करते हों। यानी कि वो 2 ऑपरेंड्स हैं, ये 2 ऑपरेंड्स हैं। वो अगर यूनरी ऑपरेटर वो होगा जो सिर्फ एक ऑपरेटर के साथ अपना काम पूरा कर सके, और बाइनरी ऑपरेटर कौन सा होगा? वो दोनों ऑपरेटर्स को देखेगा और फिर अपना रिजल्ट हमें शो करेगा। यूनरी ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या है? बुक में बहुत इजीली डिफाइन किया गया है। यूनरी ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ओवर वन ऑपरेंड ओनली। वन ऑपरेंड के ऊपर ये अप्लाई करते हैं सिर्फ। ओनली एग्जांपल, फॉर एग्जांपल लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट जो आज से पहले हम देखते हुए आए हैं, जो कि सिर्फ एक कंडीशन एक ऑपरेंड के सामने लग जाए या फिर बिफोर में लग जाए तो उसका बिल्कुल ही रिजल्ट चेंज हो जाता है, रिवर्सिबल हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ऑपरेटर हैज़ लॉजिकल नोट ऑपरेटर हैज़ ओनली वन ऑपरेंड। एक ही ऑपरेंड है यहाँ पे, सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क। साइन ऑपरेटर इज अनदर एग्जांपल ऑफ यूनरी ऑपरेटर। साइन ऑपरेटर में हमें कौन सा दिया गया? माइनस वाला साइन। साइन ऑपरेटर भी यूनरी ऑपरेटर की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल -5 एग्जांपल जो हमें यहाँ पे दी गई है -5, या फिर कोई भी एग्जांपल आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 5 = 6 और मैं आगे लिख देता हूँ लॉजिकल नोट मैंने यहाँ पे ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया, तो जो इसका आंसर पहले आ रहा था फॉल्स, 5 = 6, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, क्योंकि 5 6 के इक्वल नहीं है, तो आंसर पहले आना था फॉल्स। अब आंसर आ जाएगा ट्रू। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक ऑपरेटर यूज़ किया, वो था लॉजिकल नोट, और वहाँ पर हमने माइनस का साइन इस्तेमाल किया, वो था सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेटर। इसीलिए जिसमें एक ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उसे कहते हैं हम यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स टू परफॉर्म ऑपरेशन। ये बोथ ऑपरेंड्स लेता है, दोनों ऑपरेंड्स के ऊपर ये ऑपरेशन अपना कंप्लीट करता है। फॉर एग्जांपल और द अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या था? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, आगे आ जाता है मॉड्यूलस वाला। मॉड्यूलस भी दोनों ऑपरेटर्स हमें ज़रूरी है अगर हमने मॉड्यूलस का रिजल्ट निकालना है। एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमने देखा कि उनमें भी हमें बाइनरी ऑपरेटर ही देखने के लिए मिलता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमें कौन कौन से ऑपरेटर्स मिलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर एक है जो कि यूनरी ऑपरेटर लगता है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमें देखने के लिए मिलते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। बुक में ही ये डेफिनेशन है सारी और बहुत इजीली डिस्क्राइब की गई हैं। ज़्यादा काम अगर हम बुक से ही कर लें तो सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर किसी को नहीं भी समझ आती तो वो आसानी से याद कर सकता है। ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स। द लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और आर आल्सो बाइनरी ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने 3 ऑपरेटर्स पढ़े थे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने 3 तरह के ऑपरेटर देखे थे, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। इसमें से एंड ऑपरेटर जो है दोनों बोथ ऑपरेंड्स लेता है कि किसी ये दोनों ऑपरेंड्स को लेके फिर ये अपना रिजल्ट शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 5 एंड 5 इज लेस देन 4 लिख देता हूँ, 5 इज ग्रेटर देन 4 लिख देता हूँ, 4 इज लेस देन 5 लिख देता हूँ। तो ये बोथ ऑपरेंड्स को देखेगा और फिर अपना रिजल्ट शो करेगा।
एंड ऑपरेटर दोनों ऑपरेंड्स को देखता है। और ऑपरेटर में भी इसी तरह सेम होता है कि वो दोनों ऑपरेंड्स को लेके फिर ही अपना रिजल्ट हमें शो करता है हमारे प्रोग्राम में। लेकिन नोट ऑपरेटर ऐसा नहीं करता। नोट ऑपरेटर इसीलिए यूनरी ऑपरेटर कहलाता है। बाइनरी ऑपरेटर्स में सिर्फ आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके सारे, जो कि हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं सारे। प्लस माइनस माइनस का आ गया उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन वाले, मॉड्यूलस, डिवीजन, इसके साथ नॉट इक्वल टू, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे हमारे बाइनरी ऑपरेटर की एग्जांपल्स हैं। डिड यू नो एक दिया गया, और ये डिड यू नो सी लैंग्वेज ऑफर्स अ टर्नरी ऑपरेटर दैट इज अप्लाइड ऑन 3 ऑपरेंड्स। अगर हमारे पास किसी कंडीशन में 3 ऑपरेंड्स आ जाते हैं, जो कि इस बुक में अभी नहीं है, आगे जाके आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे, दैट इसमें टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं हम 3, जो कि 3 ऑपरेंड्स में इस्तेमाल होता है। 3 ऑपरेंड में कौन सा इस्तेमाल होता है? टर्नरी ऑपरेटर। ये एक MCQ भी आ सकता है आपको। इसकी डेफिनेशन भी सुन लें, अगर लिखनी हो तो लिख लीजिएगा, वरना ज़रूरी नहीं है। The ternary operator is used to execute code based on the result of a binary condition। अगर कोई बाइनरी कंडीशन हमारे पास आ जाती है 0-1 वाली कंडीशन, तो ये टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, उन तीनों ऑपरेंड्स को लेके उसका रिजल्ट हमें शो करता है बाइनरी कोड बेस में। आज के लेक्चर में बस इतना ही था। होप्स हो कि आपको यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स और आज से पहले जितने भी ऑपरेटर्स समझाए गए हैं वो समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।